नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पिछली बार की कोशिश ये रही थी कि आपके सामने वो एक रूल बताएं जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे जहां फंस जाते हैं कंपनीज में एक फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, वो कौन से सेक्शन में फिक्स डिपॉजिट्स लिए जाते हैं और वो सेक्शन के बाद इन्वेस्टर किस तरीके से अपने पैसे के लिए रिफंड या जो पैसों का जो टर्म स्ट्रक्चर होता है वो कैसे रिकवरी मोड में जा सकता है या कैसे वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है, उस चीज़ की चर्चा हमने पिछली बार में की थी। समय सीमा के कारण हमने वहीं पे वाइंड अप करना पड़ा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बता दें, समझा दें किस तरीके से आपको कंप्लेन करनी है और कहाँ आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी, कैसे आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और आपका फंसा हुआ पैसा जो है वो किस तरीके से तुरंत आपके अकाउंट में फिर से आ सकता है। हम बात कर रहे हैं उन्हीं इन्वेस्टर्स की जिन्होंने बार बार हमें कंप्लेन किया है यही कह के कि हमने एक कंपनी में फिक्स डिपॉजिट लगाए हैं, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे एक कंपनी ने हमें बिल्कुल पेमेंट नहीं की, हमारे इंटरेस्ट भी बाकी है और इंटरेस्ट के साथ साथ कंपनी ने मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे अपने प्रिंसिपल अमाउंट भी कंपनी ने नहीं दिया। उन्हीं इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमें स्कैम्स एंड फ्रॉड्स टीम को बार बार कांटेक्ट किया, हमसे बात की, हमको ये बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं। जब हमने इस चीज़ को सामने रखा तो हम भी चौंकना थे, क्योंकि इतनी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वो जो इस ऐसे इस चीज़ का जो है डिफ़ॉल्ट जो करती हैं, इस चीज़ के डिफ़ॉल्ट जो करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखने के बाद, हमने परखने के बाद हमारी टीम ने ये कोशिश की कि आपके सामने एक लिटरेसी के नाम पे हम आपको बता दें कि आप जो पैसे लगाते हो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स बन के कंपनी में, वो पैसे किस सेक्शन के जरिए लगते हैं और उस सेक्शन के अंदर कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशंस लगते हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं जहां पे आपको समझ में आएगा कि आखिर सेक्शन 58A क्या चीज है। 1956 के सेक्शन 58A के मुताबिक कोई भी कंपनी या व्यक्ति विशेष किसी भी तरह के निवेशी योजना बिना विज्ञापन के स्वीकार नहीं कर सकते, न ही उससे शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 58A(1) के अनुसार कोई भी कंपनी या व्यक्ति विशेष किसी भी तरह के डिपॉजिटरी स्कीम बिना विज्ञापन के शुरू नहीं कर सकते और न ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। निवेशी योजना के विज्ञापन में यह आवश्यक होता है कि कंपनी या व्यक्ति विशेष अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जाहिर करे। निवेशी योजना RBI, वित्त मंत्रालय और सेबी के गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। 1974 से पहले के डिपॉजिट स्कीम्स RBI एक्ट 1934 चैप्टर 3B के अनुसार होना चाहिए। कोई भी कंपनी निवेशी स्कीम को रिन्यू नहीं कर सकता अगर ऊपर दिए नियम के अंतर्गत योजना नहीं है तो। अगर कोई भी कंपनी क्लॉज C के सब सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत निवेशकों के पैसे तय समय सीमा पर और तय रकम नहीं देती, तब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती और कंपनी को निवेशकों के पूरे पैसे ब्याज समेत लौटाने होंगे और ऐसा न करने पर कंपनी के सारे बड़े अधिकारियों को कानूनी सजा हो सकती है या रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। जी, आपने जो देखा, हमने बात की, आपके सामने कोशिश रखी कि एक प्रॉपर सेक्शन हम आपको दिखाएं कि सेक्शन 58A क्या चीज़ होती है और किस तरीके से उस चीज़ को एक आम आदमी, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कॉमन मैन कहते हैं, वो कैसे कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछली बार आपको ये बताया था कि अगर आपकी ऐसी कोई कंप्लेन है तो आप तुरंत कंपनी लॉ बोर्ड को कांटेक्ट करें। कंपनी लॉ बोर्ड जो दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है। कंपनी लॉ बोर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी जगह है, ऐसा बोर्ड है जो
कंपनीज के 50 सेक्शन 58A के सारे डिटेल्स, सारे जो क्लॉजेस हैं वो वही मैनेज करते हैं। वो उन्हीं के पास सुपीरियर अथॉरिटीज या पावर्स हैं कि कंपनी को क्वेश्चन करें और कंपनी को ये एक ऑर्डर जो एक तरफा मेजॉरिटी टाइम्स एक तरफा होता है वो है आपके पक्ष में होगा, क्योंकि कंपनी हैज टू पे द पेमेंट्स ऑन टाइम इफ द फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन मैच्योर्ड। आइए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम पहले इनसे बात कर लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहिए सर। हाँ सर, अभी हमारे फोन आता था 1 साल से करीबन। हाँ हाँ। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ओके। फिर बजाज लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। वो एजेंट लोग फोन करते हैं कि भाई आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया जाएगा, सिक्योरिटी में आपको सिर्फ पॉलिसी लेना है। हाँ जी। 15 लाख 20 लाख का लोन लेना है आपको, तो आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसे हमने तीनों जगह से पॉलिसी लिया हुआ है। बाद में अभी नहीं, कोई एजेंट फोन कर रहे हैं और पॉलिसी वाइंड अप करने के लिए पैसा मांगने के लिए जाते हैं, तो वो बिरला सन लाइफ और बजाज एलियांज और ये हमारा जो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि भाई वो तो हमारे वहाँ से फोन नहीं किया, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो उसका क्या कर सकते हैं अभी? नहीं, आपने कितने समय पहले पैसे डाले थे? करीबन 6, किसी में 1 साल हो गया, किसी में 8 महीना हो गया है, किसी में 10 महीना हो गया है। वो लोग बोलते हैं कि आपका लोन है जो है पॉलिसी लेने के बाद करीबन 200 या 300 वर्किंग डेज के बाद आपके पास लोन मिलता है। तो अभी तो 200 जो दिन होने आए, हम लोग तब तक जब तक वो तो जो 200 दिन खत्म नहीं होता तब तक हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अभी नहीं वो लोग कोई जवाब दे रहे, नहीं वो एजेंट लोग जवाब दे रहे, तो वो पैसा वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, आपको जो फोन कॉल्स आते थे क्या वो दिल्ली से आते थे? हाँ, दिल्ली वाला, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, ऐसे 3 अलग अलग जगह से आते थे। अच्छा। और एक बेंगलोर वाला, एक दिल्ली वाला है। अच्छा, तो आपका ये जो लोन, आपका जो ये इंश्योरेंस है, आपने हाँ। जो इंश्योरेंस कौन से टर्म में लिया है, क्या लिया है इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस वो लिया है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं वो लोग कि हाँ। 1.5 लाख रुपया भरो, आपको तो 15 लाख का लोन बगैर इंटरेस्ट पे मिलेगा। अच्छा। ऐसे बजाज वाले का था, और 10 साल में आपको 1.5 लाख भरना पड़ेगा। हाँ। तो आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज चुकाना पड़ेगा। 10 हफ्ते में, 10 साल में आपको 15 लाख हमारा तरफ से आपको लोन जो दिया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे 1.5 लाख का इंश्योरेंस दिया था करीबन जनवरी में, अगली जनवरी में 2013 में, बराबर। हाँ जी। और अभी ऐसे 1 ही महीने के बाद में बिरला वाले का आता था, तो हम बोला कि भाई आप कहाँ से बोल रहे थे? तो बिरला फाइनेंस से बोल रहे हैं। बिरला वाले बैंक में जा रहे हैं अभी, तो वो बैंक के लिए अभी कस्टमर ढूंढ रहे हैं अच्छा वाला, आपको सिक्योरिटी में उसका पॉलिसी लेना पड़ेगा। हाँ। तो हमने बिरला वाले का पॉलिसी लिया। बाद में बिरला फाइनेंस ने जहाँ डॉक्यूमेंट भेजने के लिए बोला, तो दिल्ली का एड्रेस है वहाँ भेजा। वो एड्रेस भी हमारे पास है अभी। वो जो फोन करते थे वो लेडीज का नंबर भी है, लेकिन अभी वो फोन उठा नहीं रहे कोई। अच्छा। बाद में अभी वो सेम हिसाब से रिलायंस में आए, तो मतलब चलो हमको तो भाई वर्किंग बिजनेसमैन आदमी है, तो करीबन 40-50 लाख रुपए ऐसे लोन पे मिलता है, तो हम तो रेगुलर चुकाने वाले हैं। लेकिन बाद में हमको मालूम पड़ा ये तो फ्रॉड है। अभी 4.5 से 5 लाख रुपए हमारा फंस गया है। सर, मुझे कहते हुए बहुत चीज़ के लिए बहुत ठेस पहुंच रही है आपको ये बताते हाँ। हुए कि आपके ये पैसे आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में आपके साथ इन्होंने चीट किया है। हाँ। और ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या है, पॉलिसी आपने जो निकाली है अपने नाम पे, हाँ। वो अब हाँ। आपको कंपनी वाले तो यही कहेंगे कि आपने पॉलिसी निकाली है, आप हर साल आप अपनी पेमेंट्स करते रहो और अपना पॉलिसी का पैसा आप भरते रहो। जब इंश्योरेंस अथॉरिटी में कुछ जाए और कंप्लेंट करे उसके बारे में तो कुछ सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं? कि भाई आप देखिए इस चीज के, हमने प्रीमियम तो भरा है, हमको सिंगल प्रीमियम में ट्रांसफर कर दो। ऐसा कोई हो सकता है तो हमारा पैसा करीबन जाए तो नहीं? मैं आपको एक ही चीज की सलाह दूंगा कि इंश्योरेंस ऑम्बड्समेंट करके एक जगह होती है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस ऑम्बड्समेंट्स हैं, और कंपनी के भी जो ये है सर्विलेंस डिपार्टमेंट है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है। आपको पहले एक एप्लीकेशन वहां लिखनी है, साथ ही साथ आपको एक इंश्योरेंस ऑम्बड्समेंट्स में एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, और उसके अलावा आपको कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जगहों पे आप जाओगे, जिसकी सुनवाई पहले होगी वो आपको इस चीज को मदद कर पाएगी। कंज्यूमर कोर्ट में ये कहा मुझे वो कंज्यूमर कोर्ट का नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसा कुछ मुझे बता पाएंगे? अच्छा, आप कहाँ से अभी बोल रहे हैं?
मैं सूरत से बोल रहा हूँ। सूरत से कह रहे हैं, ठीक है। मैं अपने सहयोगियों से अब ये कहूंगा कि आपको कंज्यूमर जो डिपार्टमेंट कोर्ट का जो नंबर है या उनकी जो वेबसाइट है वो आपको तो दोबारा फ़ोन करके बता दें कि कहाँ बराबर। एग्जैक्टली वो चीज़ की सारी मतलब जगह आपको मैं कांटेक्ट कर इसके लिए सकते हैं। फोन किया था कि मान लो मेरा पैसा कैसे, ऐसे तो कितने लोगों का इंडिया में वो लोग ने फोन किया होगा और ऐसे चीटिंग किया होगा। तो मैं लेमन न्यूज को इसीलिए यही बताना चाहता हूँ कि ये तो एक बार मैंने देखा था अलग अलग कंपनियों के बारे में फ्रॉड वाला। तो ऐसे भी ये जो को भी इंश्योरेंस के एजेंट है, मान लो कंपनी नहीं कर रही है तो इंश्योरेंस एजेंसियों के नाम से जो भी एजेंट लोग कर रहे हैं, तो वो करेक्ट। उजागर करना था कि आप चैनल में बार बार बता के ऐसे वो लोग फंसे नहीं, और कंपनियों को भी ताकीद करें कि भाई बार बार जो भी ऐसा फोन आएगा किसी के बारे में, तो इंश्योरेंस में ऐसी कोई आपको लालच तो दी नहीं गई है ना बड़े इंश्योरेंस में, ऐसा करके सबको उजागर करना है, ऐसा बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पे काफ़ी सहमत हूँ। मैं आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके पास जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे हाँ वो हाँ आप मुझे अगर ईमेल कर सकें तो हम क्या कंपनी से पूछेंगे कि क्या होता हाँ है ये इंश्योरेंस लेने के बाद एजेंट को हाँ कुछ पैसा मिलता है, तो हाँ वो कौन सा एजेंट है जिसके नाम पे आपका आपका नाम हाँ, ये रजिस्टर गया किया गया हुआ है, है? यूनिकॉर्न करके कुछ है, यूनिकॉर्न ऐसा कुछ दिल्ली में है, इंश्योरेंस हाँ। ब्रोकिंग एजेंट है। अच्छा। वो जो नंबर देते हैं वो भी लैंडलाइन नंबर, वो लोकल नंबर लगता नहीं है वहाँ का भी, दिल्ली नहीं का। सर, वो तो तो जो है, खैर वो तो हाँ हम ऐसे कांटेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। उनके ऑफिस में वहां जाके हमें पूछना होगा और साथ ही साथ हमें एक कंप्लेन भी करनी होगी, गवर्नमेंट को ये बताना भी होगा कि ऐसे जो जिसे हम बोलते हैं मिस सेलिंग का जो पर्पस है वो ऐसे ये कंपनीज करती हैं और इनको तुरंत बंद कर दें। इनके सारे जो इंश्योरेंस लाइसेंसेस हैं वो सारे रद्द कर दें इस चीज के लिए। लेकिन ये मतलब चीज अभी को आगे जो बढ़ाने लोग के लिए फंसे हैं उसका कुछ हो सकता है कि नहीं, मान लो मेरे जैसे तो कितने लोग हो गए, सर तो ऐसा बहुत कोई सारे अलग लोग सेल हैं जो बना ये के वो काम लोग करते कुछ हैं। ऐसा निवड़ा लाएगी कि नहीं लाएगी? बहुत सारे कंप्लेनेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी ही तरीके से लोग फंसे हैं और वो आज भी जूझ रहे हैं कि हम आखिर करें क्या। हाँ हमारी ये एक लेमन न्यूज़ और उसकी पूरी टीम की तरफ से ये एक हम शुरू करेंगे मुहिम जो इंश्योरेंस के जो वो एजेंट है जो झूठ हाँ बोल के मिस सेलिंग करके गलत वादे दे के वो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदवा देते हैं और उसके 15-20 दिन बाद वो मुकर जाते हैं वो सारी चीज़ों पे। ऐसे लोगों के खिलाफ हम ज़रूर एक चीज़ को एक मुहिम जारी करेंगे और आपको हमें साथ देना होगा। तो हम तभी या इन हम ऐसी साथ कंपनियों देंगे को। और आप बोलेंगे वो हिसाब से डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे, जहाँ भी लिखना होगा वो लिखेंगे। लेकिन वो जो मान लो समाधान देख के ऐसा करेंगे वो लोग सेटलमेंट के, भाई जो भी पॉलिसी लिया हुआ है उसको मान लो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में मान लो 4 या 5 साल भी लोग रखेंगे तो उसका ब्याज के साथ थोड़ा पैसा तो वापिस आएगा। ये तो पूरा ही जाएगा, क्योंकि 1 साल भरेंगे, 2 साल हम नहीं भरेंगे तो वो बाद में हमको सरेंडर वैल्यू भी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल और सही वो बात। ऐसे करके तो अभी 30-40% जो भी उसका कमीशन आता है वो एजेंट लोग ले जाते हैं। मैं बाद में अभी नई एजेंट का पता है, नई कंपनी लोग जवाब दे रही है, तो कंपनी की भी जिम्मेदारी तो बनती है ना हमारी तरफ से कि मान लो हम उसके रेगुलर ग्राहक है, बिरला के यार बिरला म्यूचुअल फंड के ग्राहक थे कि बिरला फाइनेंस के ग्राहक थे, तो वहां से ये नंबर दिया गया होगा ना वो लोगों को, वेरी हमारा ट्रू सर। नंबर को उनको। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है कंपनी सर्विलेंस डिपार्टमेंट में भी एक कंप्लेन करें और साथ ही हाँ साथ इंश्योरेंस एम्बर्समेंट में भी कंप्लेन करें, क्योंकि वो दोनों चीजें पैच हो जाएंगी और प्रॉपरली कंपनी इस चीज का जवाब जरूर हमें देगी कि बताएगी आखिरकार वो क्यों कर रही हैं। और अगर बराबर। कोई चीज के लिए काम नहीं ये होता हमने है। कंप्लेन किया ना तो वो लोग ने क्या बोला, भाई आपने जो भी हमारा वहाँ से फोन कॉल आया था हाँ उसमें आपने यही बोला था कि भाई इतना रेगुलर पे करेंगे। तो हम हाँ लोग उसको यही बोलना चाहते हैं कि भाई हमको जो लोग एजेंट लोग लालच देते हैं वहाँ से कि भाई हाँ आपको फोन आएगा तो आपको यही बोलना है, यहाँ हमको भाई 1 ही साल भरना है या 5 ही साल भरना है तो रेगुलर पे, तो हमारा तो फोन ऐसे ही टैप हो जाएगा वो हिसाब से कि भाई हमने तो जो वो लोग ने बोला, क्योंकि हम तो लोन की लालच में ये लोग ऐसे पैसे हम इन्वेस्ट करते होगे, तो बाद बिल्कुल। में तो वो कंपनी वाले वो रिकॉर्डिंग हमारा निकालते हैं तो ऐसा बोले कि भाई आपने यही बोला था, तो हम नहीं वापस दे पाएंगे। तो उसका तो कुछ तो सॉल्यूशन निकले। ऐसे कितने आदमी हो गए ऐसे कि भाई फोन में उसने जरूरी कंपनी के हिसाब से ही बताया होगा कि भाई चलो भाई कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन यस 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 करके उसको बताया होगा, लेकिन ये बाद में जो एजेंट लोग है वो खिसक जाते हैं, वो नई लोन का पता है नहीं, हम दूसरा प्रीमियम भर पाएंगे। जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप तुरंत हमें ईमेल करिए। हम देख सकते, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एक ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें ये कंप्लेन की है मिस सेलिंग की वजह से। झूठे वादे दिए हैं कि आपको लोन मिलेगा या आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा या आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें गलत हैं।
लेमन न्यूज बार बार यही कोशिश करेगा कि हम ऐसी कंपनियों को एक्सपोज करें और ऐसी एजेंसियों को तुरंत बंद करवाएं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा के।